टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट थॉट्स। ये थॉट्स को जानना और समझना क्यों ज़रूरी है। ये थॉट्स हमारी लाइफ को पूरा गवर्न कर रहे हैं, जाने अनजाने। हमारी लाइफ आज जो कुछ भी है, कोई है जो खुशी एक्सपीरियंस कर रहा है, कोई है जो जिसकी गम में ज़िंदगी बीत रही है, कोई है जो परेशानियों में जी रहा है और कोई है जो चिंता में डूबा जा रहा है। ये सब क्यों? कोई है जो अमीरी पा रहा है तो कोई है जो गरीबी के मारे तंग हो रहा है। ये सब क्यों है? इन सब के पीछे अगर हम स्टडी करें तो बस एक ही कारण है, वो है हमारे अपने थॉट्स। क्योंकि ये थॉट्स कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, या हम इसको क्रिएट करते हैं, ये हमें कभी स्कूल में नहीं सिखाया जाता। ये एक ऐसी नॉलेज है जो हमें स्कूल टाइम में देनी चाहिए पर हमें नहीं मिलती। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में यही शेयर करने वाली हूँ कि थॉट्स क्या है, कैसे इन्हें क्रिएट किया जाता है और इनको कैसे चेंज करके हम अपनी पूरी सारी जिंदगी को बदल सकते हैं। सबसे पहले तो बिफोर वी डाइव इनटू दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब और लाइक कर दे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो। ओके, नाउ वी गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले देखिए, थॉट्स है, ये थॉट एक सीड है। ये सीड है जिससे हमारे सारा लाइफ जो आज हम बाहर की ओर देख रहे हैं, इंक्लूडिंग दिस बॉडी, ये बॉडी, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारा वर्क प्लेस, हमारी फैमिली, हमारे सराउंडिंग्स, एनवायरनमेंट, सब कुछ ये बीज थॉट से क्रिएट हुआ है। अब हम कहते हैं ना, संकल्प से सृष्टि। आज हम सबकी सृष्टि अगर देखी जाए तो अलग अलग क्यों है। क्यों एक है जो बहुत खुश रह रहा है, अपनी लाइफ में बहुत कंटेंटेड है, और दूसरा है जो हमेशा कंप्लेन कर रहा है, जिसकी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस आ गए। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ द काइंड ऑफ थॉट। सो आज हम इस बेसिक थॉट पर आ जाते हैं। अब सारे दिन में अगर देखा जाए तो ये अब एक एवरेज कैलकुलेशन, सारे दिन में हम 50,000 से तो 80,000 तक के थॉट्स क्रिएट करते हैं। और ये सारे थॉट्स इतने ज़्यादा है, अब आप कहेंगे मैं कैसे पता करूं कि मैं क्या सोच रहा हूं और कैसे इनको कंट्रोल कर सकता हूं या कैसे चेंज कर सकता हूं। बट एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। और आज हम देखेंगे पहले तो कौन से टाइप्स है थॉट्स के, कौन से 4 मेन टाइप्स है जो हमें पता होने चाहिए, ताकि हमें ये पता हो कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। नो प्रॉब्लम हम कितना आगे चले गए हैं एक रॉन्ग डायरेक्शन में, लेकिन आज भी हम टर्न लेकर के राइट डायरेक्शन में आ सकते हैं। दिस इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। एंड सबसे पहले ये 4 थॉट्स कौन सी टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, पॉजिटिव थॉट्स, जो हमें सबको पता है कि जब भी हम कोई पॉजिटिव वे में सोचते हैं, जैसे कि आई कैन डू दिस, आई विल मेक इट हैपन, ऐसे जब थॉट्स होते हैं हमारे, तो हम पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर ऐसे थॉट्स हैं तो आप कहोगे, आप अपने आप से कहिए कि वेरी गुड, चलो चलते रहो और आगे। तो इसको और आगे ले जाना है। नो मैटर अगर आपके पास में बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स भी आ रहे हैं दिन में, तो इट्स गुड, आई मीन उनको अरेंज किया जा सकता है। बट अभी दूसरी टाइप की थॉट्स जो है वो है न्यूट्रल थॉट्स। अब ये थॉट्स होती है जैसे कि मुझे ना अभी खाना बनाना है, मुझे फिर नहाना है, मुझे घर में झाड़ू लगाना है, मुझे कपड़े सुखाने हैं, ये सारे काम। तो ये एक्चुअली ये जो थॉट्स होते हैं इनको कहा जाता है न्यूट्रल थॉट्स। मीन्स जिससे ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, लेकिन इनसे किसी का कुछ अच्छा भी नहीं हो रहा, ना आपका ना किसी और का, लेकिन हाँ ये एक न्यूट्रल तरह के थॉट्स है, इनमें से कोई फीलिंग खास जनरेट नहीं हो रही, इट्स जस्ट अ डिप्लीशन। एनीवेज, नंबर 3 है वेस्ट थॉट्स। अब वेस्ट थॉट्स कौन से होते हैं? जैसे कि अगर सपोज मेरे सामने यहाँ कोई बैठा है और मैं सोच रही हूँ कि इसने ये कलर की टी शर्ट क्यों पहनी है, इसने यही कलर के शूज क्यों पहने हैं, ये ऐसा ही क्यों बैठा है, ये हर बार हर चीज ऐसे ही क्यों करता है। वेस्टफुल थिंकिंग, इससे मेरा या उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, ना ही नुकसान हो रहा है, लेकिन हाँ मेरा नुकसान जरूर हो रहा है। तो ये वेस्ट थिंकिंग, और इसमें ये भी इंक्लूड होता है, हम कई बार पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, लाइक मेरे साथ में ऐसा हुआ था, उसने मुझे ऐसा बोला था, याद है उसने ऐसे कहा था,
मतलब हम कई बार जो है 90% साइंटिस्ट कहते हैं कि हम पास्ट में जीते हैं, हमें पता नहीं होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और अभी मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने किचन में कुछ रखा है कुकर में, तो अगेन आई एम नॉट इन द प्रेजेंट, मैं पास्ट में जी रही हूँ, राइट। तो अपने आप को फोकस्ड रखना, अपने आप को प्रेजेंट में जीना, ये एक बेस्ट वे है टू बी इन द मोमेंट एंड बी पॉजिटिव। इसके बाद नंबर 4 ये है एलिवेटेड थॉट्स। एलिवेटेड थॉट्स कैसे होते हैं? ये होते हैं जब मैं सोच रही हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, वाह मेरे जैसा खुशनसीब तो इस संसार में कोई भी नहीं है, मेरे जैसा भाग्यवान कोई भी नहीं है, यू नो, आई एम born rich, आई एम born to succeed, आई एम अ victorious jewel। जब मैं ऐसी ऐसी चीजें सोच रही हूँ ना अपने बारे में, जब मैं ऐसे पॉजिटिव थॉट्स रखती हूँ खुद के बारे में और औरों के बारे में मेरे लाइफ में, आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड, मैं ऐसे थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ ना जो बहुत ऊंची फ्रीक्वेंसी के हैं, तो ऐसे थॉट्स को कहा जाता है एलिवेटेड थॉट्स। और ये जो थॉट्स होते हैं ये हमारे ऑरा को और ज्यादा बड़ा करते हैं, क्लीन करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। अब मैं बताऊंगी कैसे। ऑरा क्या चीज है? कई बार हम कुछ लोगों से मिलते हैं और हमें बहुत अच्छा फील होता है, हमें लगता है हम बार बार उनसे ही मिले। हमारी लाइफ में कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोग होते हैं, नॉट नेसेसरी वो हमारे फैमिली के ही हो, कोई बाहर भी हो सकता है, कोई भी। इट्स अबाउट देयर ऑरा। वो कौन सी चीज़ें जो हमें उनकी तरफ खींची ली जाती है, वो है उनका ऑरा। हमें अगर कोई प्रॉब्लम में होते हैं, अगर हमें कोई सोल्यूशन चाहिए तो हम सोचते हैं इसके पास जाएंगे ना तो सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। अगर कभी लो फील कर रहे हैं तो हमें लगता है इससे अगर बात कर लेंगे ना तो अच्छा लगेगा। तो ये जो लोग होते हैं ना हमारे लाइफ में, इनका जो ऑरा होता है, इनका ऑरा हमसे अलग होता है और इसलिए हम उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। हमें वो लोग अच्छे लगते हैं जो लोग हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, जिनका ऑरा अच्छा होता है बेसिकली। तो ये थॉट्स जो है हमारा ऑरा बना रही है। और आज साइंटिस्ट ने देखा है कि मेजॉरिटी 80% से ज्यादा ही हम नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स सोचते हैं सारे दिन में। अब ये नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स की खासियत क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मैं ये बताऊंगी आपको। ये जो थॉट्स होती है ये एक फास्ट स्पीड में जाने वाली थॉट्स होती है। आपको लगेगा कि आप इतना जल्दी 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 थॉट्स आ रही है, पता नहीं उसने किया होगा कि नहीं, पता नहीं वो कैसा होगा, ओ माय गॉड उसके साथ ऐसा कैसा हो गया, वो मेरे को कितना अच्छा था, वो ऐसा, इट कुड जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो ये जो तरह की थॉट्स होती है, ये इनको ब्रेक लगाना, थोड़ा सा ध्यान देके ब्रेक लगाना होता है, बिकॉज जैसे ही आए इनको स्टॉप कर दो। क्योंकि देखो जैसे एक गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, गाड़ी जैसे यहाँ खड़ी है और कहते हैं ना एक्सेलरेटर ऑन है, तो उसका सारा जो धुआं है वो निकलता जा रहा है, पेट्रोल सारा कंबस्शन होता जा रहा है, आपका सारा पेट्रोल डीजल वेस्ट हो रहा है। तो ये है जो नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स हमारी लाइफ में क्रिएट करते हैं। इसलिए ये हमें पूरी तरीके से ड्रेन कर देते हैं। ये वाले थॉट्स हमें ऐसे लगता है जैसे हम बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो गए हैं और अभी हम बहुत थक गए हैं। तो इन थॉट्स को अब हमने जान लिया कि ये 4 तरह के थॉट्स हैं जो हमारी सारी लाइफ में सारे दिन, ये जो 80,000 थॉट्स हैं इनमें से ये कुछ थॉट्स होते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें अवेयरनेस तो आ गई कि ये थॉट्स होते हैं, बट हमें ये पता होना चाहिए कि हम कैसे थॉट्स सोच रहे हैं। क्योंकि हम अगर इन्हें चेंज करना चाहते हैं तो पहले हमें ये जानना होगा कि हम क्या सोच रहे हैं। इसके लिए मैं आज आपसे कुछ सिंपल टेक्निक्स शेयर करूंगी जो आपको बहुत बहुत यूजफुल होगी अगर आप उसको रियली अपने लाइफ में लाए। इट कैन क्रिएट मिरेकल्स। हर घंटे में एक बार अपने आप को रिमाइंड करें। आप चाहे तो एक अलार्म सेट कर सकते हैं अपने लिए कि आप उसमें हर एक घंटे के बाद में एक अलार्म बजनी चाहिए छोटी सी, जिसपे आपको ये याद है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। आप अपने आप से अंदर ही अंदर पूछिए, बाहर नहीं पूछना है, अंदर ही अंदर पूछिए, व्हाट एम आई थिंकिंग, मैं क्या सोच रहा हूँ। आप जैसे ही ये करते हैं ना तो आपको लगेगा कि अच्छा अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि आप अननेसेसरली आप कर रहे हैं यहाँ पे कुछ और काम। सपोज आप खाना बना रहे हो और आपका मन कुछ और सोचा जा रहा है, लेकिन आप जैसे ही कहोगे मैं क्या सोच रहा हूँ तो आपका ध्यान उधर जाएगा और वो थॉट रुक जाएगा। मतलब आप जैसे उसको देखने लगते हो क्या सोच रहा हूँ तो आपको नजर जाती है वो देखने, मतलब आपको रुक जाता है थॉट। ऐसे करने से आपको एक अवेयरनेस आएगी कि मैं तो अननेसेसरी कहीं और ही था, और फिर ऐसा करने से आप अपने आप को स्टॉप करें, वहीं पर चेक किया
और फिर भी चेंज कर लें कि नहीं, अब मैं खाना बना रहा हूँ, मुझे बस इसी के बारे में सोचना है, फोकस हो जाए। ठीक है, ये एक टेक्निक है। सारे दिन में हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, सपोज अब अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरा सारा का सारा फोकस बस इस वीडियो पर है। मेरे आसपास और बहुत सी हजार चीजें हैं जो मैं चाहूँ तो नोटिस कर सकती हूँ, अपना अटेंशन दे सकती हूँ उन चीजों पर और डिस्ट्रैक्ट हो सकती हूँ इजीली। लेकिन मुझे पता है मेरे लिए इस समय क्या जरूरी है, आई एम फोकस्ड। आपको बस अपने साथ में यही करना है सारे दिन। और ये ज्यादा इजी तब होता है जब आप कोई एक्टिविटी करते हो बाहर, जैसे आप रीडिंग कर रहे हो या आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, आप अपने आप से पूछो मैं क्या सोच रहा हूँ। आप देखोगे, सपोज अब मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं सोच रही हूँ कुकर के बारे में जो किचन में रखा है, तो मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकती ना यहाँ बैठे बैठे। लेकिन ये जो मेरी थॉट है जो वहां जा रही है, ये मेरी एक एक थॉट एक एनर्जी है जो जैसे एक नल खुला छोड़ दिया है और उसमें से टप 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 पानी बाहर जा रहा है। तो ये है, जब हम रात को सोने को जाते हैं ना बेड में, तो हमें लगता है बस किसी से बात ना करें, खाना खाया बस बैठे और डायरेक्टली जाके सो गए बेड में, कुछ नहीं, कोई से बात नहीं करना, कुछ नहीं, बस सो जाना। किसी ने अगर कह दिया मुझे एक गिलास पानी दे दो, कहेंगे अभी मेरा मन नहीं है पापा, तुम जाके खुद ले लो, मेरे लिए भी लेके आ जाओ। ये हम करते हैं। तो ये क्यों होता है? बिकॉज हम सारे दिन में इतनी एनर्जी अलग अलग तरीके से ड्रेन कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। इतना वेस्ट सोच लेते हैं, इतना नेगेटिव सोच लेते हैं कि वो एनर्जी ही नहीं बचती रात को कि हम किसी और को हेल्प कर सके। हम अपनी लाइफ को नहीं संभाल पाते, किसी और को क्या हेल्प करेंगे? तो ये एक चीज आपको बहुत बेनिफिट करेगी अगर आप बस एक एक घंटे में नहीं, 1 मिनट के लिए अपने आप को बस देखिए मैं क्या सोच रहा हूँ, और उसको देखिए और फिर एकदम से चेंज कर दें। इसके लिए अगर आपके पास कुछ नहीं है सोचने के लिए अच्छा, तो आप, मैंने आपको कई बार कहा है कि कुछ अच्छी सी बुक्स पढ़िए, कुछ नहीं तो अच्छे से गीत चला लीजिए, चाहे डिवोशनल है या कोई अच्छा सा प्यारा सा गीत है, उसको गुनगुनाइए जो आपको अच्छी एनर्जी, अच्छी फील मिल जाता हो, जो प्योर है, जिसका एक अच्छा फील है, आप वो सुन लीजिए। या फिर कोई स्पिरिचुअल लेक्चर ले लीजिए, उसको सुन लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके थॉट्स को एक डायरेक्शन मिल जाएगा और आप उसी लय में बहने लगेंगे। तो ये काम होता है, क्योंकि अगर आप इस माइंड को कुछ नहीं देते हो सोचने के लिए, तो जैसे अगर हम किसी जमीन में कुछ नहीं बोते हैं, कोई सीड्स नहीं डालते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जंगली झाड़ उग जाते हैं, वीड्स उग जाते हैं, और वही होगा हमारे माइंड के साथ में। और ये माइंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गार्डन बना सकते हो आप, अगर इसमें प्रॉपर सीड्स आपको प्लांट करने आ जाए। अगर आप इसमें सही तरह के सीड्स डालोगे तो आप बहुत अच्छा फील करोगे, आपको लगेगा कि वाओ, स्वर्ग तो यही है। सो बस यही काम करना है सारे दिन में, हर घंटे में एक बार अपने आप को चेक करें कि मैं क्या सोच रहा हूँ, फिर से उसको देखें कि क्या ये वेस्ट है, क्या ये नेगेटिव है, या कैसी क्वालिटी है इसकी। अच्छा, चेंज कर दो, पॉजिटिव पे ले आओ। वाह, आज का दिन कितना अच्छा है ना, मुझे कितना अच्छा लग रहा है ना। बाहर कुछ भी होता रहे, आपकी थॉट्स जो है ना, ये आपके कंट्रोल में है। और धीरे धीरे आप पाओगे कि आप अपने थॉट्स को स्लो डाउन कर रहे हो, आप अपने इसको थॉट्स को जानने लगे हो, आप उसको कंट्रोल करने स्टार्ट करती हो। तो ये एक फील आपके अंदर आने लगेगा, और साथ ही साथ में इसके साथ में आप पावरफुल फील करोगे, क्योंकि जितने कम आपके थॉट्स होते हैं उतना ज्यादा आप पावरफुल होते हो। तो आप वेस्ट, जब आपने समझ लिया कि ये वेस्ट है, अननेसेसरी है, कल के बारे में सोचना, बीते हुए 1 मिनट के बारे में सोचना, तो आप अपने आप को देख लोगे और स्टॉप कर दोगे। तो इससे आप अपनी मैक्सिमम एनर्जी को बचा लोगे। ये बहुत अच्छी चीज है। हमें ये तो पता होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, इटली में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, लेकिन मेरे मन के अंदर में क्या हो रहा है, सारा दिन में कहाँ ये मन जाता है, क्या करता है, कुछ पता नहीं। मेन चीज है इस मन को देखना, क्योंकि इस मन से मेरी खुशी है, मेरी सेहत है, मेरे रिश्ते हैं, मेरी हर चीज है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस चीज को फॉलो करोगे। जो कुछ आज मैंने आपके साथ शेयर किया है ये आपको काम आएगा, और अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में, तो आप इसके साथ में होने वाले फायदे भी देखोगे। थैंक यू।